हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन। सो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में से, सॉम के पहले चैप्टर में ही है, खासकर बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो अब माइल्ड स्टील की बात आ रही है तो मतलब टेंशन टेस्ट हो रहा है, बिकॉज माइल्ड स्टील या बिकॉज द स्टील इज़ गुड इन टेंशन, तो हम इसका टेंशन टेस्ट ही करेंगे, कंप्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि इट्स नॉट गुड इन कंप्रेशन। तो टेंशन टेस्ट इज़ कंडक्टेड ऑन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन UTM, ठीक है। तो इसके अब कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो हम मतलब सैंपल या स्पेसिमेन लेंगे, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। ये एक सिलेंड्रिकल रॉड होती है, ठीक है, जिसका गॉज लेंथ 2 इंच का होता है और जो डायमीटर है मिडल में 0.5 इंच होना चाहिए और स्लेंडरनेस रेशो L/D रेशो जो है वो 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसके हम स्पेसिमेन के स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो अब हम डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डायग्राम है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की डायग्राम है। ये स्ट्रेन की एक्सिस है और ये हमारी स्ट्रेस की एक्सिस है। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर mm², किलोन्यूटन पर mm², मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप ऐसे यूनिट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन जो है, देखिए क्या होता है। पहले हम स्पेसिमेन लिया, अगर हमने उस पर लोड लगाया, ये स्पेसिमेन लिया था, उस पर हम लोड लगा रहे हैं। अगर हम देखेंगे मतलब एज एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है 250 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ तक जो हमने लोड लगाया, यहाँ पॉइंट A तक, ठीक है, ये लीनियर इलास्टिक रीजन है। 0 से लेके A तक जो है, O से लेके A तक जो है, ये लीनियर इलास्टिक रीजन होता है। दैट मीन्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ तक लीनियर हो और जो हुक्स ला है वो पॉइंट A तक ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, ये आपका एक पॉइंट बनेगा। O से लेके A तक हमारा जो है लीनियर इलास्टिक रीजन है एंड हुक्स ला इज एप्लीकेबल टिल पॉइंट A ओनली, ठीक है। तो अब पॉइंट B पे आ गए हम, ठीक है। B जो है ये हमारा इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। यहाँ B पे हमारा इलास्टिक लिमिट है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ तक स्ट्रेस मतलब बढ़ा रहे हैं पॉइंट B तक और पॉइंट B पे हमने स्टॉप कर दिया, तो मटेरियल हैज़ द प्रॉपर्टी टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज, ठीक है। मतलब इलास्टिक सबको पता है, कोई भी मटेरियल जब अपनी अगर हम उस पर जो इम्पोज किया है लोड, अगर उसको हटाएंगे, उस लोड के हटाने के बाद वो अपनी शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जिसको इलास्टिक बोलते हैं, इलास्टिक, ठीक है ना। तो ये माइल्ड स्टील जो है पॉइंट B तक, इलास्टिक रीजन तक अपनी जो शेप एंड साइज है उसको रीगेन कर सकता है, ठीक है। स्ट्रेस अगर हमने और बढ़ा दिया और अगर पॉइंट B से आगे निकल गया स्ट्रेन, तो उसके बाद इलास्टिक रीजन ख़त्म, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं पॉइंट C पे, जो पॉइंट C है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट C जो है ये अपर यील्ड पॉइंट होगा, ठीक है, और जो इसको हम C' नाम रखेंगे और ये C ये होगा लोअर यील्ड पॉइंट, और C से लेके अगर यहाँ D तक देखेंगे इसको बोलते हैं यील्ड प्लेटो, ठीक है। अब इस छोटे से पोर्शन को मैंने यहाँ पे इनलार्ज करके दिखाया हुआ है, ठीक है। C हमारा अपर यील्ड पॉइंट है, ये C' हमारा अपर यील्ड पॉइंट है, C हमारा एक्चुअल यील्ड पॉइंट है। अब पॉइंट C जो है ये हमारा अपर यील्ड पॉइंट है, इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास मतलब इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होती, तो इसको हम स्किप ही कर देते हैं, ठीक है। अब जो मेन हमारा आ गया C जो है वो एक्चुअल यील्ड पॉइंट जो यहाँ लोअर यील्ड पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ से एक्चुअल यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो स्ट्रेस C पे होते हैं ना उसको हम यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं, जिसको हम सिग्मा Y से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिग्मा Y से डिनोट करते हैं। और अगर हम माइल्ड स्टील की बात करेंगे उसका वैल्यू यहाँ पे 250 न्यूटन पर mm² होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअल यील्डिंग स्टार्ट होती है। अब C के आगे जब C पे पहुँच गया हमारा स्ट्रेन, ठीक है ना, इसके आगे आप लोडिंग बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ, लेकिन ये जो स्ट्रेन है ये होगा ही होगा, ठीक है ना। ये स्ट्रेन होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको यील्ड प्लेटो बोलते हैं, ठीक है ना। और पॉइंट D पे हम अब जो ये CD है ना, इसको फिर हम बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। अब जो CD है ये प्लास्टिक रीजन है हमारा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कोई भी स्ट्रेस इंक्रीज नहीं करेंगे फिर भी ये यहाँ पे हमारा स्ट्रेन होगा ही होगा, ठीक है ना। अब जो स्ट्रेन जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट D यहाँ तक 1.4% होता है एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू C अगर देखेंगे यहाँ पे 1.4% होता है, ठीक है, और यहाँ हमारा 0.12% होता है। दैट मीन्स आप खुद देख सकते हैं कि प्लास्टिक स्ट्रेन जो है कितना ज़्यादा है इलास्टिक स्ट्रेन से,
अप्रॉक्सीमेटली अगर देखेंगे 10 to 15 टाइम्स जो है प्लास्टिक स्ट्रेन जो है वो इलास्टिक स्ट्रेन के है, ठीक है ना। तो हो गया ये। अब वापस हम आते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। DE जो है ये स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है, ठीक है ना। इसका भी कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर और हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और जो स्ट्रेन बढ़ेगा इसमें मटेरियल का जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है उसमें चेंज आ जाएंगे, मतलब एटॉमिक और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ना वो आपस में रीएडजस्ट होंगे या जो भी होगा, तो उसकी वजह से फर्दर डिफॉर्मेशन होगा। इसका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी नहीं है उतना, ठीक है। अब जो हमारा ई है, अपर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है ना। तो इस पर जो हम स्ट्रेस होता है वो डिनोट करते हैं सिग्मा यू से, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे इट्स अबाउट लाइक 20% ऑफ माइल्ड स्टील, यहाँ तक जो है 20% तक वो अपना अचीव कर लेता है अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। अब उसके बाद जो है एफ, यह आ गया फेलियर, इसको हम फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्रैक्चर पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन होता है यहाँ पे स्ट्रेन इज लाइक फ्रैक्चर स्ट्रेन, ठीक है। और माइल्ड स्टील के लिए 25% होता है, ठीक है। अब जो रीजन बिटवीन ई एंड एफ है इसको हम नेकिंग रीजन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने बताया था, कितना लिया था क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा था जो 0.5 डायमीटर के मतलब रेस्पेक्टिव निकलेगा। वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ना वो ड्रास्टिकली चेंज होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था माइल्ड स्टील के लिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा कि मैं आपको वो कन्फ्यूजन क्लियर करूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो सिविल में बीटेक कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।